सत्यपाल मलिक लगातार एक के बाद एक ऐसी गुगली फेंक रहे हैं कि पूरी बीजेपी सत्यपाल मलिक की गुगली के अंदर फंस गई है। और यहां तक कि बीजेपी के चाणक्य होने का दावा करने वाले अमित शाह, उनके बारे में चाणक्य उनको कहा जाता है, बीजेपी के नेता उनको चाणक्य कहते हैं। वो चाणक्य भी, अमित शाह जी जो हैं वो भी सत्यपाल मलिक की गुगली के अंदर फंस गए। दरअसल एक इंटरव्यू था सुधीर चौधरी के साथ में, एक इंटरव्यू अमित शाह का कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर सवाल जवाब हो रहे थे। और उस इंटरव्यू के बिल्कुल आखिरी में जाकर के सुधीर चौधरी ने कहा कि देखिए अमित शाह जी, वक्त खत्म हो रहा है, इंटरव्यू का टाइम खत्म हो रहा है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सत्यपाल मलिक को लेकर के। अब बताइए, इतना बड़ा हंगामा पूरे देश में खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है सत्यपाल मलिक को लेकर के, और वो सवाल बिल्कुल आखिरी में पूछा। कहते हैं सुधीर चौधरी कि पुलवामा, ये सत्यपाल मलिक जो है वो आपकी सरकार पर खूब हमलावर है। ये नहीं कहा कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर के सवाल उठाए हैं। सत्यपाल मलिक ने यह कहा है कि आपने एयरक्राफ्ट नहीं दिए, इसीलिए हवाई जहाज नहीं दिए, 5 हवाई जहाज मांगे थे, इसीलिए हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई। और मोदी उस वक्त में शूटिंग कर रहे थे जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर। यह नहीं पूछा, यह बस केवल कहा कि अमित शाह जी, सत्यपाल मलिक आपकी सरकार के ऊपर हमलावर है, क्या कहेंगे इसको लेकर के, बस इतना भर पूछा। इसके ऊपर अमित शाह का, ये आप हेडिंग देखिए, सत्यपाल मलिक की बात सही है तो गवर्नर रहते हुए चुप क्यों रहे, अमित शाह का पलटवार। अमित शाह ने इस पर पलटवार किया कि अगर सत्यपाल मलिक की बात सही है तो वो जब गवर्नर थे तो चुप क्यों थे। देखिए, अमित शाह की जो बात कह रहे हैं ना, वो बात मैं कहूं, आप कहें, कोई और व्यक्ति कहे तो समझ में आती है कि अमित शाह जो बात कह रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि वो जब गवर्नर थे तब चुप क्यों थे। ये सवाल, ये जो जवाब है ये वाजिब भी है, लेकिन अमित शाह के मुंह से जवाब वाजिब नहीं बनता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अमित शाह जो बात कह रहे हैं, बतौर गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं, और सत्यपाल मलिक ने जो बात बताई, सत्यपाल मलिक ने जो बात कही, वो उस वक्त के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठाते हुए बात कही थी कि मैंने कहा था, और सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। तो किससे मांगती है एयरक्राफ्ट? सीआरपीएफ, गृह मंत्रालय से। सीआरपीएफ का जो है बॉस वो गृह मंत्री होता है। तो ऐसे में गृह मंत्री आज अमित शाह हैं। अब इस बात को थोड़ा आसान भाषा में समझिए। देखिए, एक कहीं पर आप काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई फैक्ट्री में, कोई भी कहीं पर किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, और जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपके साथ रहने वाला आपका खासम खास वो छोड़ करके चला जाता है, मान लिया इस बात को, और छोड़ करके जाने के बाद में वो कुछ बातें कहता है, और वो बातें जो है वो आप तक पहुंचती हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि देखो वो छोड़ करके चला गया, अब तो बुराई कर रहा है, बुराई ही करेगा। सही बात भी है आपकी। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो छोड़ करके गया है वो कुछ ऐसी बात कह दे जो बात आपकी साख के ऊपर आकर के खड़ी हो जाए, जो बात आपकी पहचान के ऊपर आकर के खड़ी हो जाए, आपके अस्तित्व के ऊपर आकर के खड़ी हो जाए, तो आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे या उस व्यक्ति को अपने पास बुलाएंगे या उस व्यक्ति को फोन करेंगे, जैसे मर्जी भी आप उससे कांटेक्ट करेंगे और उससे कहेंगे कि तुमने ये बात कही है, ये बात कह कैसे दी, बताओ, तुमने ये बात जो कही है तुम्हारे पास में क्या सबूत है? तुम मेरा नाम लेकर के मुझको झूठ फैला रहे हो, मेरे बारे में झूठ फैला रहे हो, और फिर अगर और ज्यादा बड़ी कोई बात वो कह देगा तो फिर आप जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि हाँ बस हाथ पर हाथ धरी बैठ करके उस व्यक्ति के खिलाफ जो है बस इतना ही कहेंगे कि वो तो चला गया अब तो बुराई करेगा। नहीं साहब, अगर कोई ऐसी बात वो कह देगा जो आपके अस्तित्व के ऊपर आकर के खड़ी हो जाए, आपकी पहचान पर, आपकी साख के ऊपर आकर के खड़ी हो जाए, और वो व्यक्ति माफी मांगने के लिए तैयार ना हो अगर फोन पर या वैसे, तो फिर आप उसके खिलाफ पुलिस केस करते हैं कि ये व्यक्ति जो है मेरी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे बारे में अनाप शनाप बातें, मेरे बारे में झूठा प्रचार कर रहा है, ये कहकर के आप उसके खिलाफ केस करते हैं। अब आइए अमित शाह के ऊपर। अमित शाह कह रहे हैं कि गृह मंत्री, अमित शाह इस वक्त में जो हैं कि गृह मंत्री होते हुए वो इस बात को कह रहे हैं कि गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जो जब गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोले।
अरे साहब, आप ये बताइए कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है? आप ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं उनका जवाब पढ़ करके सुनाता हूं। जो अमित शाह जी ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनिए आप। गृह मंत्री अमित शाह ने सत्यपाल मलिक पर पलटवार करते हुए कहा कि इंडिया टुडे पलटवार किया और इंडिया टुडे के एक राउंड टेबल कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह ने सत्यपाल मलिक के खुलासे से जुड़े सवालों पर कहा कि आपको उनसे यह पूछना चाहिए कि उनको ये सारी बातें हमारा साथ छोड़ने के बाद ही क्यों याद आ रही है। उनकी अंतरात्मा उस वक्त जागृत क्यों नहीं हुई जब वो लोग सत्ता में होते हैं। अमित शाह ने सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस जनता को सोचना चाहिए कि उन्होंने सत्यपाल मलिक की बात अगर सही है तो वो गवर्नर रहते हुए चुप क्यों रहे। सत्यपाल मलिक को गवर्नर रहते हुए भी इस विषय पर बोलना चाहिए था। गृह मंत्री शाह ने सत्यपाल मलिक के आरोप पर कहा कि वो सार्वजनिक चर्चा के विषय नहीं है। अब दो तीन बातें साफ हो जाती है। वो ये नहीं कह रहे हैं, अमित शाह ये नहीं कह रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। इस बात पर गए ही नहीं। वो केवल इस बात पर घूमते रहे कि वो हमको छोड़ करके चले गए साहब, और हमको छोड़ करके चले गए हैं तो इसीलिए वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। और अब जो है उनकी आत्मा तब क्यों नहीं जागी, अभी उनकी आत्मा क्यों जागी है? सवाल इन बातों का नहीं है। सवाल यह है, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके पास में फाइलें होंगी जो उस वक्त में फाइलों के अंदर जो दर्ज किया गया था कि हां सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे या नहीं मांगे थे। ये गृह मंत्रालय में दर्ज होगा या और किसी मंत्रालय में दर्ज होगा। आप उस मंत्रालय का प्रूफ ला करके दिखाइए, देश की जनता को पता चल जाएगा कि सत्यपाल मलिक गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और सत्यपाल मलिक अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये कह देना कि उनकी जो है वो आत्मा तब जागृत क्यों नहीं हुई, अब जागृत क्यों हो रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि तुमने मेरी जो है वो पेंसिल चुरा ली, तुमने मेरा पेन चुरा लिया, तुमने मेरा ये कर लिया, 100 रुपए क्यों नहीं दिए। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है जो आप ये कह दे कि हाँ ये सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। जब सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है तो आप उस पर गंभीरता से कब विचार करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है तो आप ये बताइए उसके खिलाफ क्या फिर एक्शन नहीं होना चाहिए? सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीरियसली एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अब जो सीबीआई का सम्मन एक जो भेजा भी गया है वो उनसे पूछताछ के लिए भेजा गया है। सीधे तौर पर पुलवामा को लेकर के अभी तक कोई जांच, सीधे तौर पर पुलवामा को लेकर के उनके खुलासे के ऊपर अभी तक किसी मंत्री ने, अभी तक किसी नेता ने पुलवामा शब्द और सत्यपाल मलिक दोनों चीजें एक साथ नहीं कही है। और बात भ्रष्टाचार से बड़ी जो है वो पुलवामा की है। आप बताइए मेरी बात जो है वो सही है या गलत है? मेरे सवाल जो है वो सही है या गलत है? क्या अमित शाह जी जो मौजूदा समय में देश के गृह मंत्री हैं उनको बताना चाहिए कि हां मैंने खुद गृह मंत्रालय में वो फाइलें देखी हैं और उनमें इस तरह से हवाई जहाज मांगने का कोई जिक्र नहीं है। उनमें इस तरह से कोई जिक्र नहीं है कि मोदी उस दिन शूटिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। बता दे देश को। और ये गवर्नर जो उस वक्त में थे सत्यपाल मलिक, ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजे। क्यों ऐसे व्यक्ति को फिर जो है खुला छोड़ा हुआ है, जो व्यक्ति जो है खुलेआम कहीं कहीं पर इंटरव्यू देकर के कह रहा है? सोचिए जरूर इस बात को। तो बहरहाल अमित शाह जी ने जो जवाब दिया है, क्या आपको लगता है कि वो जवाब सफिशिएंट है, पर्याप्त है, या आपको लग रहा है कि जवाब देते देते अमित शाह जो है वो खुद को अपने आप को एक्सपोज कर गए और जनता अब उनके जवाब से बहुत सारे जो उत्तर चाहिए थे वो शायद मिल गए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।